सुबह डोरा जगी हुई और डोरा के साथ खेलने को कौन आया? आरू। डोरा कौन आया है? डोरा के साथ कौन खेलने आया है? हाँ, कौन आया? कुछ 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 कुछ। बाल देखो डोरा की कैसे जाले। डोला तो जगह है अभी, छोटा छोटा बेबी। तो ये है लखनऊ में हमारा सेकेंड डे और डोरा सुबह से उठ के बस बाहर बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। उससे मिलने भाभी की एक भतीजी आई थी, उसके साथ वो खेल रही थी और खूब मस्ती कर रहे थे। ये लोग सब फ्राई करा था इनके लिए फ्राइम्स और ये खा रहे थे मज़े से। यहाँ पर पूरी पिच बना रखी है और बड़ा छोटे हर कोई खेल रहे हैं। उसके बाद फिर थोड़ा सा स्किन केयर, क्योंकि धूप बहुत थी तो, और अंगद को बेंगलोर जाना था। उसके बाद शाम को हम लोग निकल गए हजरतगंज के लिए। और ये आप देख रहे हैं गाड़ी बैक करते हुए बड़े वाले भैया ने गाड़ी को पीछे लड़ाने की कोशिश की पर बच गई वो किसी तरीके से। फिर हम सब तैयार खड़े थे और हम गंज के लिए निकल गए। ये है गंज का व्यू। शीशा थोड़ा गंदा है तो सही से क्लियर नहीं आ पाया, क्योंकि हम लखनऊ से आ रहे, नोएडा से आ रहे थे, तो पूरा रास्ते में जो डस्ट वस्ट थी वो सब चिपक गई थी और हमें टाइम नहीं मिला कार वॉश करवाने का। ये है गंज और हम लेट थे तो सारी शॉप्स बंद हो गई थी। फिर मैं पहुंची इत्र की शॉप पे और इनसे मैंने रॉयल ब्लू इत्र ख़रीदा और उसकी स्मेल बहुत ही अच्छी थी, एकदम लाइट एंड वेरी फ्रेगनेंट। तो ये तो लखनऊ की स्पेशलिटी है, तो अगर कभी कोई जाता है तो वो ले सकता है। और यहाँ पे इतनी सारी वैरायटीज़ हैं, इतने सारे, और ये सब कॉन्सेंट्रेटेड हैं। इन्हें ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में देते हैं क्योंकि आपको पता होगा इत्र इज़ कॉन्सेंट्रेटेड। और ये है लव लेन जो कि स्ट्रीट मार्केट है और यहाँ पे जैसे जनपद है, जनपद की तरह यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं कपड़ों के। तो मैं अंगद को लेके चली गई देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। और ये है हेज़लनट फैक्ट्री, यहाँ पे बहुत अच्छे केक्स मिलते हैं। मैंने यहाँ पे स्टोल का प्राइस पूछा तो यहाँ पे स्टोल जो थे वो 100 रुपीज़ के 2 थे, पर मैंने लिए नहीं क्योंकि मुझे टेक्सचर बहुत अच्छे नहीं लगे। और उसके बाद हम इस सूट की शॉप पे चले गए। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत ही सारे, मतलब प्लाज़ोज़, कोट्स, चिकन के सूट्स एंड व्हाट नॉट, कफ्तान्स। मैंने तो बहुत देखने के बाद 2 सूट सेलेक्ट करे और वो दोनों ही बहुत अच्छे हैं। वैसे तो बहुत अच्छा कलेक्शन था, लेकिन मैंने ये 2 सूट्स ख़रीदे और एक कॉटन में है और एक सिल्क में है। ये जो भैया सेल कर रहे थे ये भी बहुत कंफर्टेबल फील करा रहे थे, क्योंकि ये इन्होंने कहा जितने देखने हैं देख लो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद थक गए थे हम लोग तो हम लोग फिर भेल खाने आ गए और इन वाले भैया से हमने 2 भेल के पैकेट लिए। फिर हम धीमे धीमे वॉक करते करते अपनी कार की तरफ गए, क्योंकि सारी शॉप्स क्लोज़ हो गई थी तो हम और कुछ ज़्यादा नहीं देख पाए। और ये है हुसैन ब्रदर्स की शॉप जहाँ से हमने सूट लिया था। फिर ये हैं बड़े वाले भाई और हम सिबलिंग्स। फाइनली मैं, बड़े वाले भाई और छोटा वाला भाई, हम तीनों निकले थे कुछ घूमेंगे खाएंगे, क्योंकि ये हमारा लास्ट डे था लखनऊ में जाने से पहले। उसके बाद भैया बेंगलोर जा रहे थे और मैं और राघव नोएडा। ये राघव है और हम लोग आपस में अपनी बातें कर रहे हैं कि अब हम नेक्स्ट कब मिलेंगे, क्योंकि हम साल में बहुत कम ही मिल पाते हैं, क्योंकि सब दूर दूर रहते हैं और सब जॉब करते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है छुट्टी लेके एक दूसरे से मिल पाना। तो हम लोग अभी आए थे तो हम लोग अपनी सारी बातें कर रहे थे कि कैसे क्या करना है आगे, राघव की शादी की प्लानिंग एंड ऑल दोज थिंग्स। तो बहुत अच्छा लग रहा था काफ़ी टाइम बाद ऐसे साथ में समय बिताने में। और नेक्स्ट डे तो सबको अपने अपने रूटीन पे चले ही जाना था, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो आज हम लोग जाते हैं जहाँ मम्मी पापा के साथ जाया करते थे, उन जगहों पे जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा घूम लेते हैं। फिर बस ऐसे ही करते 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 हम लोगों को लगा कि चलो आज बाहर डिनर करते हैं। तो फिर हमने सोचा भाभी घर पे अकेले रह जाएंगी, तो फिर पहले हम लोग घर गए और भाभी को बोला कि आप रेडी हो जाओ। भैया तो साथ में नहीं गए क्योंकि उन्हें पूजा करनी थी, तो भाभी से बोला चलते हैं। भाभी तैयार हो गई। फिर हम लोग निकले थे फौजी ढाबा के लिए, जो कि थोड़ा लखनऊ के आउटर में एक ढाबा पड़ता है और वहाँ पे थोड़ा ऑथेंटिक फूड मिलता है, तो वहाँ पे हम निकलने के लिए निकल गए। अभी तो हम घर के रास्ते पे जा रहे हैं और घर थोड़ा दूर है, थोड़ा टाइम लगता है। तो ये हमने भाभी को ले लिया है और हम फौजी ढाबे पे आ गए हैं।
तो हमने सोचा चलो थोड़ी मेमोरीज़ क्रिएट करते हैं, पिक्चर्स क्लिक करते हैं। ये है फौजी ढाबा। यहाँ पे रात के 12 बजे भी काफ़ी भीड़ रहती है, क्योंकि ये हाईवे पे है, लखनऊ टू लखीमपुर हाईवे कनेक्ट करता है। ये हैं बड़े वाले भैया, ये तो आ गए कार से निकल के, और ये बहुत खुश हैं कि फाइनली ढाबे में खाना खाने जा रहे हैं, क्योंकि बैंगलोर में इस तरीके का खाना नहीं मिलता है जो कि ऑथेंटिक लखनऊ का टेस्ट है। और आज खाएंगे हम लोग कुछ वेजिटेरियन, क्योंकि आज ट्यूसडे है। फिर मैं राको को देखने गई, क्योंकि वो तो बहुत लेट लतीफ़ है और वो कार से निकला ही नहीं है अभी तक। खैर चलिए, वो आता रहेगा, तब तक हम लोग देखते हैं हमें क्या खाना है। ये गब्बू आ गई कूदते काटते, क्योंकि ये एक जगह नहीं रुक सकती है, इसका वो बिल्कुल भी एक जगह मन नहीं लगता है। और ये मुझसे कह रही है ढाबा देखने में तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कहा नहीं अच्छा है। और ये डोरा, मैंने इनके लिए बॉइल्ड पोटैटो मंगाया, लेकिन इन्हें मोमोज़ खाने थे। जैसे ही मैं बॉइल्ड पोटैटो मुँह में डाल रही थी, वो फेंक रही थी और उसको मैश कर करके पूरे जगह उसने लगा लिया था। फिर इसको क्लीन करने में मुझे बहुत टाइम लगा, बहुत गंदा कर दिया था इसने। उसके बाद मैंने गब्बू और डोरा दोनों को एक ही चेयर पे बिठा दिया, और किसी तरह से मैंने अपना खाना कंप्लीट करा। जितनी देर में इनको बस एक हाथ से देखिए, अब मैं पकड़े हुई हूँ और एक हाथ से मैं अपना खाना खा रही हूँ। और यही होता है मैक्सिमम टाइम्स कि इसको मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शैतान है, बिल्कुल भी नहीं रुकती है। इस मतलब सीधे तो रह ही नहीं सकती। और ये सब हमने ऑर्डर करा था, दाल कोरमा एंड राइस चपाती। और ये है राघव और अंकित, ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, और भी कुछ और तो नहीं मंगाना। फिर हम लोगों ने आराम से बैठ के डिनर करा, और ये हैं खाली प्लेट्स। खाना बहुत टेस्टी था, हम लोगों ने सब कुछ खा लिया। और मैं कह रही हूँ कि सारा श्रेय राघव को जाता है पूरी प्लेट्स ख़त्म करने का। उसके बाद ये दोनों डिस्कशन कर रहे हैं कि किसका पेटीएम चल रहा है, कौन पेमेंट करेगा। तो मैं कह रही हूँ कि भाई कोई भी कर दो, मैं तो नहीं करने वाली, क्योंकि तुम लोगों के साथ आई हूँ। और खैर ये लोग जाते तो मुझे कभी पे करने भी नहीं देते हैं, तो इसलिए इन लोगों ने पेमेंट करा। उसके बाद हम बाहर आए फालूदा खा के, फिर गब्बू डोरा की थोड़ी फ़ोटोज़ खींची। फिर ये राघव डोरा को किस्सी करते हुए, क्योंकि उसको रह रह के उसे किस्सी करने का मन करता रहता है। और अंगद यहाँ रुक गया, पूछने लगा बुआ ये हॉन्टेड प्लेस है क्या। मैंने कहा हाँ हॉन्टेड है, थोड़ा डरा डरू के फिर भी, कि रात में तुम्हें सपने आएंगे, चलो जल्दी से बैठो कार में और घर चलते हैं। फिर इन्हें सबको जल्दी से कार में बिठाया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था और सुबह हम सबको निकलना था। फिर हम लोग कार में बैठ गए और बस वहाँ से निकले, और निकल के हम लोग घर पहुँचे हैं। रास्ते में खूब सारी बातें करी फिर हम लोगों ने, और पवन भैया के लिए खाना पैक करा लिया था, उन्होंने घर पे खाया। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग सब निकल गए एयरपोर्ट के लिए। पहले भैया को ड्रॉप करा, फिर मैं और राघव निकल आए नोएडा बच्चों को लेकर।